देखिए, ये जो सिरप आप मेरे हाथ में देख रहे हो, इसका जो ब्रांड नेम है वो है पोडोमिस्ट 50। और ये ड्राई सिरप है। इसके अंदर आता है सेपोडोक्साइम, जो शेड्यूल H1 की मेडिसिन है। जो मैं बता देता हूँ, ये शेड्यूल H1 की मेडिसिन है और ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो छोटे बच्चों में दिया जाता है। ठीक है। और इसके जो बोतल है वो इस तरह से आती है। ये ड्राई पाउडर आता है इसमें। और इसके साथ आपको ये 20 ml का डिस्टिल वाटर मिलता है, दोनों को मिक्स करके और फिर इसको यूज किया जाता है। देखिए, ये जो सिरप है एक एंटीबायोटिक है और इसका जो उपयोग किया जाता है, अगर किसी बच्चे के गले में कोई इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, कान में कोई इन्फेक्शन है, या साइनस इन्फेक्शन है, फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है, पेशाब में कोई इन्फेक्शन है, या स्किन में कोई इन्फेक्शन है, तब डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। इसके साथ ही कोई चोट लग गई हो और वो घाव हो गया हो और उसमें कुछ फस वगैरह बनी हो, तब भी डॉक्टर के द्वारा ये सिरप दी जाती है। ठीक है। और जैसे बच्चे को चेस्ट में कोई इन्फेक्शन है ना, जैसे कफ वगैरह जम रहा हो, और तो उनमें भी इस सिरप को दिया जाता है। ये क्योंकि ये एंटीबायोटिक है। और इसका जो काम करने का तरीका है वो ये है कि ये जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल है उसको तोड़ देता है। और जब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल टूट जाती है तो बैक्टीरिया क्या करता है, ग्रो नहीं कर पाता और वो मर जाता है। और इस तरीके से बैक्टीरिया मर जाने के बाद वो इन्फेक्शन क्योर हो जाता है। इसकी जो डोज रहती है वो पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग रहती है, यानी जो बच्चे होते हैं उनके बॉडी वेट और एज के अकॉर्डिंग रहती है। लेकिन इसकी जो नॉर्मल जो रहती है डोज, वो रहती है 5 mg पर केजी के हिसाब से लेके 10 mg पर केजी के हिसाब से पर डे। यानी अगर कोई 10 kg का बच्चा है तो उसे 5 × 10 करके 50 mg पर डे रहेगी, जो भी डिवाइडेड डोज में रहती है। यानी 25 mg आप सुबह दे सकते हो, 25 mg उसको शाम को दे सकते हो। ठीक है। तो ये रहता है इस सिरप को देने का। इसके साथ ही अगर आप ये किसी पेशेंट को दे रहे हो तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे उसको लूज मोशन हो सकता है, उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। ये सेपोडॉक्सिम एक एंटीबायोटिक है और जब ये देते हैं तो पेट में जाके जो गुड बैक्टीरिया रहते हैं उनको भी ये किल कर देता है। तो इस वजह से लूज मोशन हो सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में आपने जाना है सेपोडॉक्साइम जो ये सस्पेंशन है इसके बारे में, और इससे रिलेटेड अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है। बाय।